हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसेस के दौरान द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटी, यानी कि चेंजेस जो कि किसी कम्युनिटी में आते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को जानते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। Ecological succession is defined as the sequential, gradual, predictable change in the species composition in an area are called as succession or ecological succession। यानी कि किसी भी एरिया में जो स्पीशीज का जो कंपोजिशन है, अगर उसमें सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस में एक सीरीज में, ग्रेजुअल धीरे धीरे, या फिर प्रिडिक्टेबल चेंजेस जिसका अनुमान हम पहले से ही लगा सके, ऐसे अगर चेंजेस आ जाएं तो वो एरिया जो है उस स्पीशीज का वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन वो होता है जहाँ पर किसी भी एरिया में फर्स्ट टाइम वेजिटेशन अपीयर हो जाए, यानी कि इट बिगिंस इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नेवर एग्जिस्टेड। देयरफॉर वहाँ पे एक स्टैब्लिश होती है कम्युनिटी बायोटिक जो कि बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए कभी वहाँ किसी एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं थी पहले, लेकिन फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे वेजिटेशंस आने लगी, वहाँ पे फिर एनिमल्स भी रहने लगे, तो वो जो एरिया है पूरा वो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आ जाएगा। और इन सेकेंडरी सक्सेशन वो एरिया होते हैं जहाँ पे कभी पहले वेजिटेशन या लाइफ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स से वहाँ पे जो लैंड है वो बेयर हो गई और वहाँ पे फिर से एक नई कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है। यानी कि पहली कम्युनिटी के चले जाने के बाद दूसरी कम्युनिटी का स्टैब्लिशमेंट होना उस एरिया को सेकेंडरी सक्सेशन के अंतर्गत ले आता है। तो फिर इसमें जो सक्सेशन होता है उसमें बेसिकली दो तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, एक होता है क्लाइमेक्स और दूसरा होता है पॉइनर। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो लास्ट कम्युनिटी होती है किसी भी वेजिटेशन की या फिर किसी भी हम कह सकते हैं बायोटिक कम्युनिटी की, और जो पॉइनर स्पीशीज होती है वो स्पीशीज होती है जो कि किसी बेयर लैंड पे फर्स्टली अपेयर होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अब हमें इसके डिफाइन और इसके टाइप से समझने में आसानी होगी कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, एक ऑर्डर में होता है और सीक्वेंशियल होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे रैंडम, यानी कि कहीं से भी शुरू हो जाता है और कहीं पे भी ख़त्म हो जाता है। थर्ड है वेरी क्विक, काफ़ी जल्दी हो जाता है। फोर्थ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट का इकोलॉजिकल सक्सेशन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो जैसा कि हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन की डिफाइन में पढ़ा था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज विद इन अ स्पीशीज कंपोजिशन इन एन एरिया। तो वहीं से हम इसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। द ग्रेजुअल एंड sequential predictable change in the species of a given area is called an ecological succession. An important characteristics of all communities is that their composition and structure constantly changes in the response to the changing environment condition। यानी कि जो पॉइनर स्पीशीज वहाँ पे सबसे पहले वहाँ आई है उसका जो कंपोजिशन है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि हम आगे आने वाले एक क्वेश्चन में करेंगे कि किस तरह से
जो पॉइनर स्पीशीज है वो धीरे धीरे करके आगे क्लाइमेक्स स्पीशीज तक पहुंचती है। दीज चेंजेस आर ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ये जो चेंजेस होते हैं एक परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं और सीक्वेंट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं विद द फिजिकल एनवायरनमेंट में।